हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक डॉक्टर क्लेम करते हैं कि फिस्टुला, एक्चुअली उनको फिस्टुला था तो उसके बारे में हमने क्वेश्चन पूछा कि फिस्टुला का इलाज होम्योपैथिक डॉक्टर के पास 100% है और वो क्लेम करते हैं कि हम इसको होम्योपैथी के तरीका इलाज से फिस्टुला को 100% क्योर करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो आज हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे कि होम्योपैथी और एलोपैथी, जो कि कन्वेंशनल या जो डॉक्टर्स जिसके लिए पढ़ाई करते हैं, जिसके लिए ये सारा तरीका इलाज है, जो कि ज़्यादातर ऑपरेट की तरफ जाते हैं फिस्टुला के केस में। तो एलोपैथी का तरीका इलाज और होम्योपैथी का तरीका इलाज हम आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे, स्पेशली फिस्टुला की ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ये प्रॉब्लम है या जिनके जानने वालों को ये प्रॉब्लम है, ताकि वो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकें कि ये फिस्टुला क्या है। आप हमारी प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। फिस्टुला के बारे में हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें बताया गया कि फिस्टुला क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, उसका तरीका इलाज क्या है, डिफरेंट ऑप्शन उसकी क्या होती हैं। ये सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो फिस्टुला होता है वो फिस्टुला एक टनल है जो कि पखाने वाली जगह के इर्द गिर्द पेरिएनल एरिया में एक बॉयल या दाने की सूरत में अफेयर होता है और वहाँ से रेशा निकलता रहता है। पेशेंट इसको समझता है या तो बॉयल है, काफ़ी अर्सा उसको आइडिया नहीं होता। वहाँ से फिर रेशा ब्लड से निकल सकता है, यहाँ से हवा खारिज होना शुरू हो जाती है अगर ज़्यादा देर तक रहे, या फिर यहाँ से इवन पखाना भी पास हो जाता है अगर ये लंबा ट्रैक बन जाता है और अंतड़ियों के साथ अगर ये कम्युनिकेट कर जाता है। तो इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये बात आप ध्यान में रखें कि जब भी ये फिस्टुला जब आपको हो गया हुआ है तो इसका इलाज जल्द से जल्द करवाएं। लेट करेंगे तो ये फिर बढ़ता जाता है और दरख्त के शाखों की तरह ये ब्रांच आउट होता जाता है। बाहर एक सुराख नज़र आ रहा होगा और अंदर इसके काफ़ी सारे सुराख बन सकते हैं। तो इलाज तो करवाना ही करवाना है। अब किस तरीके से इलाज करवाना है, ये एक मुख्तलिफ लोगों के जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आते हैं कि क्यों ना हम ऐसे तरीके की तरफ जाएं जिसमें हमें दर्द भी कम हो, जिसमें हमें ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, जिसमें इलाज बस डॉक्टर के पास जाएं और ठीक हो जाएं हम। तो मुख्तलिफ तरीका इलाज हैं। वैसे भी हमारे एरिया में मुख्तलिफ पिछले जब से मेडिसन का ये सिलसिला शुरू हुआ तो मुख्तलिफ यूनानी तरीका इलाज है और इस सब कॉन्टिनेंट एरिया में आयुर्वेदिक वाला तरीका इलाज है। फिर एक होम्योपैथी वाला तरीका इलाज भी स्टार्ट हुआ। ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। सैमुअल हैनमैन ने इसको स्टार्ट किया था। और इस तरीका इलाज में क्या होता है और फिर अभी जो रिसेंट है जो कि साइंटिफिकली बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, ये जो एलोपैथी वाला तरीका इलाज, इसमें इन दोनों को आज हम कंपेयर करेंगे कि कैसे ये ठीक है। पहले तो हम बात करते हैं कि जो होम्योपैथी वाला तरीका इलाज है इसके दो प्रिंसिपल बनाए गए थे जिनको सैमुअल साहब ने इसको जो स्टार्ट किया था वो ये था कि लाइक क्योर्स लाइक। एक तो ये रूल इसका बनाया। दूसरा रूल ये था कि लॉ ऑफ मिनिमम मेडिसिन। तो ये एक मेन उनका ये था कि कम से कम डोज देनी चाहिए किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। और इसलिए क्यों इस तरह देनी चाहिए, ताकि कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हों। तो इसलिए होम्योपैथी के बारे में ये मशहूर भी है कि ये अगर कोई फ़ायदा नहीं देती तो नुकसान भी नहीं पहुँचाती। तो होम्योपैथी की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो वो मुख्तलिफ तरीका इलाज ये है कि मुख्तलिफ बीमारियों में इसका मुशाहिदे में आया कि अच्छा इलाज भी होता है। जैसा कि किडनी स्टोन्स जब होते हैं वो कहते हैं होम्योपैथिक वाले को ड्रॉप्स पे मिलते हैं, उसका इसका अच्छा इलाज होता है, हमारे टीचर्स हमें बताते थे। लेकिन इसके बारे में कोई साइंटिफिक बेस्ड या एविडेंस बेस्ड कोई ऐसा नहीं है कि तजर्बात में से गुजर के और फिर ये इस एक कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि ये किस तरह काम करती है जो होम्योपैथी वाली होती है। स्पेशली फिस्टुला के केस में, तो फिस्टुला के केस में एलोपैथी जो है, जो कि सर्जन्स जो इसको प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथी को, वो रिकमेंड करते हैं आफ्टर रिसर्च, आफ्टर साइंटिफिक डाटा कलेक्शन, कि वो इतनी सारी रिसर्च के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि फिस्टुला मेडिसिन से ठीक नहीं होता,
होम्योपैथिक वाले जो इसको एडवाइस करते हैं कि ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। मेडिसिन में अब फिस्टुला की टाइप पे भी डिपेंड करता है, फिस्टुला की सिवियरिटी पे कितना खतरनाक है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है। स्मॉल केस में अभी छोटा स्टार्ट हो रहा होगा तो शायद होम्योपैथिक से वो एक टेम्पोरेरी रिलीफ मिल सकता है, परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता। एलोपैथी वाला जो इलाज है जो सर्जन करते हैं वो एक परमानेंट सोल्यूशन है, जबकि जो होम्योपैथी वाला इलाज है ये टेम्पोरेरी सोल्यूशन है। वक्ती तौर पर ये हो सकता है कि वो होल शायद बंद हो जाए मेडिसिन से, लेकिन टनल अंदर रह जाती है। टनल को जब तक ऑपरेशन के जरिए निकाला नहीं जाता उस वक्त तक ये वहां पे रहेगा और रेशा इस टनल की दीवारों से ही तो बनता है। दूसरा ये होता है कि होम्योपैथी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, ये प्रैक्टिस इतनी वाइडली नहीं होती और ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है और इसके एविडेंस और इसका डाटा नहीं है जितना डाटा दूसरे एलोपैथी और सर्जन वाले मामले में है। तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि ये कितना क्योर कर रहा है और ये कैसे क्योर कर रहा है, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं हो पाता। जबकि सर्जरी वाले केस में, सर्जन्स वाले केस में एक आइडिया होता है कि ये वाला ट्रैक है तो इसका ये तरीका इलाज है, लो लाइन है तो इसका ये तरीका इलाज है, हाई लाइन है तो इसका ये तरीका इलाज है, सीट ऑन प्लेस करने वाला, लो लाइन है तो उसको पूरे का पूरा ट्रैक निकाल देते हैं। तो ये इसमें अगर कंपेयर करें तो एक हमारे पास डाटा मिलता है, हमारे पास एक तरीका इलाज मिलता है जो सर्जरी वाला केस होता है। अब होम्योपैथिक वाले केस में सिर्फ मेडिसिन से इसको ठीक करते हैं तो ट्रैक पीछे रह जाता है, वक्ती तौर पर रेशा कम हो जाएगा, होल भी शायद बंद हो जाए, स्किन कवर बंद हो जाए, लेकिन इसमें दोबारा होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा है। होम्योपैथिक वाले तरीका इलाज में दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कि अभी टनल पीछे रह जाती है। जबकि सर्जरी वाले केस में और परमानेंट सोल्यूशन वाले केस में और एलोपैथी वाले केस में क्योंकि ट्रैक को, टनल को निकाला जाता है, उसमें फिर इसके दोबारा होने के चांसेस कम हैं, रिकरेंस के चांसेस कम हैं। सिर्फ ट्रैक अगर हम देखें, अगर तो ये भी और भी फैक्टर्स होते हैं कि दोबारा क्यों होता है, खुदा न खास्ता कैंसर की वजह से हो, खुदा न खास्ता टीबी की वजह से हो, खुदा न खास्ता इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस की वजह से हो, तो उसमें तो दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कंपेयर करें कि होम्योपैथी और सर्जरी, एलोपैथी में अगर कंपेयर करें तो दोबारा होने के चांसेस सर्जरी वाले केस में, एलोपैथी वाले केसेस में बहुत कम। तो ये आंसर है कि होम्योपैथी कितनी इफेक्टिव है। आपने ये सोच समझ कर डिसीजन लेना है। बहुत सारे पेशेंट्स आए होते हैं हमारे पास, इतना हमारे पास डाटा है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं होम्योपैथी से इलाज करवाते रहे हैं। अब जब हम दोबारा उसकी एमआरआई करवाते हैं, होम्योपैथी वाले तो एमआरआई नहीं करवाते हैं, एमआरआई तो फिर एलोपैथी वाले तरीके इलाज में आ जाएगा। एमआरआई करवाते हैं तो वो फिर ट्रैक बड़ा हो चुका होता है, वो कम्प्लेक्स बन चुका होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। अगर आप दूसरे हकीम वाले तरीके इलाज पे जाते हैं और उस पे जाते हैं, हम फिस्टुला की स्पेशली बात कर रहे हैं, फिस्टुला सर्जरी के बगैर ठीक नहीं होना, इसके लिए आपको खुद डिसीजन लेना है और आपने खुद बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है पेशेंट्स का कि वो इसको होम्योपैथी के पास, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और एक दफ़ा अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ऐसे कर लें, आपके पास चॉइस होती है, एक दफ़ा सर्जन को भी मिल लें, फिर आप दोनों को कंपेयर करेंगे। जब आप दोनों की बात सुनेंगे, दोनों के आप एक यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि कौन सा तरीका इलाज ठीक है और किस तरफ जाना चाहिए, और आप लेट नहीं करेंगे। बस ये एक जहन में रखें, जब भी आपको यहाँ पे अगर फिस्टुला का पता चल गया है, लेट नहीं करना, इसका तरीका इलाज जो भी बेस्ट आपको लगता है और जो परमानेंट सोल्यूशन है ताकि इससे जान छूट जाए, वो आपने जल्द से जल्द अपनाना है और ताकि आप यू शुड गेट रिड ऑफ इट। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया होगा। इस वीडियो से थोड़ा सा हमने कंपेयर करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है तो हम हमेशा इंकरेज करते हैं कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में बताएं। कोई और क्वेश्चन है तो उसके बारे में बताएं ताकि हम उसका आंसर कर सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।